हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, 2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। अब इसके अंदर हम सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD। अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को हमको एरिया निकालना है, तो सबसे पहले हम AC को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा एक डायगोनल्स बन जाता है, और जब ये डायगोनल्स बन जाता है तो क्या हो जाता है, हमारे क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को ABC और ADC को जो हम एरिया निकाल लेंगे, तो दोनों एरिया को जो हम ऐड करेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD बन जाएगा, राइट। सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इसके वर्टिसेस क्या हो गए, A, B और C। इनके वर्टिसेस ये हो गए, तो हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब एरिया ट्राइंगल ABC का फार्मूला ये बन गया, तो हमारा क्या बन गया, 1/2। x1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -4। y2 की वैल्यू क्या बन जाती है, -5, माइनस y3 की वैल्यू -2। बहुत इजी है। x2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, -3, और y3 की वैल्यू क्या हो जाती है, -2, माइनस y1 की वैल्यू -2, x3 की वैल्यू क्या हो जाती है, 3, y1 की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, -2, माइनस y2 की वैल्यू क्या बन जाती है, -5, है ना इजी। 1/2 क्या बन गया ये, -4, -5, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +2, प्लस -3, -2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +2, +3, -2, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +5। क्या बन गया, 1/2, -4, -5 में से +2 चला गया तो क्या बचा, -3 इंटू -3, प्लस -3, -2 और माइनस प्लस दोनों को आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बन गया, चूँकि -2 में से +2 को माइनस करिएगा तो क्या बन जाएगा, 0, यानी दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बन गया 0, +3 इंटू 5 में से 2 चला गया तो क्या बचा, +3। 1/2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, 4 3 12, प्लस माइनस प्लस माइनस -3 इंटू 0 यानी 3 0 0, प्लस 3 3 9, 1/2 12 और 9 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 21। तो हमारा क्या हो गया, 21 बन जाए 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो हो गया हमारा ट्राइंगल ABC का एरिया निकल आया। और ट्राइंगल ADC का एरिया निकाल लेते हैं। अब देखिए एरिया ट्राइंगल ADC, इसका फार्मूला बन गया, तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी बन गई, -4, यहाँ पर लिख दिया -4। y2 की वैल्यू कितनी बन गई, y2, ये y2 हो गया 3, माइनस y3 की वैल्यू कितनी हो गई, -2, प्लस x2 की वैल्यू क्या बन जाती है, 2, y3 की वैल्यू क्या हो गई, -2, माइनस y1 की वैल्यू -2, प्लस x3 की वैल्यू क्या बन जाती है, 3, x3 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू क्या बन जाती है, -2, माइनस y2 की वैल्यू क्या बन जाती है, y2 की वैल्यू 3, तो क्या बन गया, 1/2 -4, 3 माइनस माइनस +2, +2, -2 माइनस माइनस +2, +3 इंटू माइनस माइनस ऐड कर दिया, सिंपल माइनस 3 2 5। तो ये क्या बन गया, 1/2 -4, 3 और 2 5, 3 और 2 को ऐड किया तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई 5, +2, -2, +2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया इंटू 0 हो गया, और माइनस प्लस माइनस 3 5 15, कितना हो गया, 1/2 माइनस 5 4 20, +2 0 0, -15, कितना हो गया, 1/2 माइनस माइनस को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, सिंपल माइनस 20 और 15 35, क्या हो गया, 35 बन जाए, 35/2 स्क्वायर माइनस लगा हुआ है। चूँकि एरिया जो है वो माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, प्लस में, 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब हम इस ट्राइंगल को ABC और ADC को ऐड कर देंगे तो एरिया क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बन गया, एरिया ट्राइंगल ABC पर एरिया ट्राइंगल ADC। ABC की वैल्यू कितनी आई है, 21/2, और ADC की वैल्यू क्या आई है, 35/2 स्क्वायर यूनिट। कितना हो गया,
तो एलसीएम हो गया 2, 21 + 35 स्क्वायर यूनिट, दोनों को ऐड कर दिया 5 1 6 325 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया 28 हो गया। तो हमारा एरिया क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल ऑफ ABCD, एरिया क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो गया 28 स्क्वायर यूनिट। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, यानी प्रीवियस क्लास के अंदर आपने पहले पढ़ा था चैप्टर 9 के अंदर एग्जाम्पल 3 में कि एक ट्रायंगल होता है, उसके बीच में अगर हम एक मीडियन देते हैं तो वो 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें 2 इक्वल ट्रायंगल्स डिवाइड करने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि जो ट्रायंगल के ये वर्टिसेस दिए गए हैं क्या ये सही है, इन दोनों को बिल्कुल इक्वल करना है। तो आप कैसे करते हो, पहले आप ट्रायंगल ले लेते हो AB एंड C, इसके अंदर हम एक मीडियन ले लेते हैं, तो ये बना देते हैं D। B और C इसके तो वर्टिसेस दिए गए हैं, B और C के वर्टिस दिया गया है और A का वर्टिसेस दिया गया है। तो B और C के वर्टिसेस दिए गए हैं तो हमको D का निकालना है, तो इसके लिए हमको सेक्शन फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा, यानी BD और DC दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो हमको क्या करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला। अब इसके अंदर x1 + x2 इसके BC के बीच में है, तो B और C में आप ले लेते हो x1 y1 x2 y2। x1 हमारा क्या हो गया 3 और x2 हो गया 5 अपॉन 2, y = y1 y2 यानी -2 + 2 +2 अपॉन 2, तो क्या बन गया x = 5 3 8 अपॉन 2 और y = -2 में से +2 को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 अपॉन 2 हो गया। इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया 2 4 जा, यानी x की वैल्यू हो गई 4 और y की वैल्यू क्या हो गई 2 0 0। तो हमारा D के वर्टिसेस क्या हो गए 4, 0, राइट। अब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACD ले लेते हैं, दोनों इक्वल पार्ट्स में आ जाएंगे। तो अगर दोनों इक्वल आ जाती है, दोनों की स्क्वायर यूनिट इक्वल आ, दोनों के एरिया इक्वल आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपका ये वेरीफाइज हो गया। पहले हम ट्राइंगल किस में ले लेते हैं ट्राइंगल ABD में, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा एरिया ट्राइंगल ABD का, ट्राइंगल ABD में ये हमारा फार्मूला बन जाता है 1/2। x1 की वैल्यू क्या बन जाती है, x1 हो गया हमारा 4 और y2 -y3 हो गया मेरा -2 -y3 की वैल्यू हो गई 0, x2 इसकी वैल्यू हो गई 3, y3 हो गया 0 -y1 की वैल्यू हो गई -6 प्लस x3 की वैल्यू हो गई 4, y1 हो गया हमारा -6 -y2 की वैल्यू हो गई -2, कितना हो गया 1/2 4 इंटू -2 -0 को ऐड किया तो -2 हो गया प्लस 3 0 माइनस का मल्टीप्लाई +6 +4 -6 माइनस का मल्टीप्लाई +2, कितना हो गया 1/2 -4 2 8 प्लस 3 × 6 प्लस 4 इंटू -6 में से 2 चला गया तो क्या बचा -4, कितना हो गया 1/2 -8 प्लस 6 3 18 माइनस प्लस माइनस 4 4 16, कितना हो गया 1/2 16 और 8 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया -24 प्लस 18, कितना हो गया 1/2 इंटू 24 में से 18 चला गया तो -6 2 3 6, कितना हो गया -3। अब इसके अंदर चूंकि एरिया जो है माइनस में नहीं होता है तो हम इसको क्या लिख देते हैं 3 स्क्वायर यूनिट प्लस में, ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABD। अब हम ट्राइंगल ABD निकल आया, ट्राइंगल ACD ले लेते हैं। अब एरिया ट्राइंगल ACD में 1/2 फार्मूला क्या है x1 हो गया हमारा 4 माइनस y2 माइनस y2 हो गया मेरा 2 माइनस y3 हो गया 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी हो गई x2 की वैल्यू 5 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 यानी 0 माइनस y1 हो गया -6 प्लस x3 की वैल्यू हो गई 4
और कितना हो गया y1 माइनस y2, y1 हो गया -6 माइनस y2 हो गया 2, कितना हो गया 1/2 4 इंटू 2 माइनस 0 2 प्लस 5 0 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस माइनस को ऐड किया -6 to 8, कितना हो गया 1/2 4 2 8 प्लस 5 इंटू 6 प्लस माइनस 4 8 32, कितना हो गया 1/2 8 प्लस 3 5 30 और प्लस माइनस माइनस 32, कितना हो गया 1/2, इसको दोनों को ऐड कर दिया प्लस प्लस 38 माइनस 32, कितना हो गया 1/2 इंटू 38 माइनस 32 6, कैंसिल आउट किया 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट हो गया हमारा क्या ट्राइंगल ACD। अब हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट, दोनों का 3 स्क्वायर यूनिट आया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू दोनों का 3 3 यूनिट आया है, 3 स्क्वायर यूनिट यानी दोनों सेम है, क्या हो गया वेरीफाइड, राइट।